इस 2026 में LG ने अपनी नई सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है LG Nano UHD TV सीरीज। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या LG Nano TV और एक LED TV में सही में कोई डिफरेंस है या फिर नैनो सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है? सच कहूँ तो इस टीवी को टेस्ट करने से पहले मेरे दिमाग में भी सेम डाउट था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सैमसंग LED टीवी ने कैसे परफॉर्म किया और उसकी डिटेल टेस्टिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं कि LG ने कहाँ बेटर परफॉर्म किया है और कहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, ये टीवी हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये हमने खुद के पैसों से परचेज किया है और इस पे थोरोली टेस्टिंग करी है और तब जाके हमारा जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कभी भी टीवी को स्पेसिफिकेशंस देखकर जज करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप डेली यूज करते हो उसे, डेली आप उस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाके देखते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो उसका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है वो काफी डिफरेंट होता है। तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैंने इस टीवी पर मूवीज, OTT कंटेंट, न्यूज, स्पोर्ट्स सब कुछ देखा है और तो इस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये टीवी किस टाइप के यूजर के लिए बेस्ट रहेगा, और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और अगर आपको इस टीवी को परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप जाके उसका करंट बेस्ट प्राइस देख सकते हो और क्या क्या ऑफर्स है वो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसको अनबॉक्स करते ही हमें इसके अंदर टीवी, रिमोट, बैटरीज, यूजर मैनुअल और पावर केबल मिलते हैं। लेकिन हमें इस मॉडल के साथ जो रिमोट दिया गया है वो काफी ज्यादा ओल्ड स्टाइल है और इसके एडवांस AI फीचर्स के साथ वो मैच तो नहीं होता। लेकिन अगर आपको इसके सारे फीचर्स अच्छे से यूज करने हैं तो आप कंफर्टेबली यूज करने के लिए मैजिक रिमोट खरीद सकते हो। इस मॉडल के रिमोट के साथ ये एक ही ड्रॉबैक है, और अगर आपको वो मैजिक रिमोट खरीदना हो तो उसका आपको लगभग 2000 के आसपास प्राइस पड़ जाएगा। और LG ने इस साल UHD सीरीज में 4 मॉडल्स लॉन्च करे हैं, वो है NU870, NU875, NU880 और NU885। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनमें से NU880 और NU885 मॉडल्स में आपको मैजिक रिमोट बॉक्स में ही दिया जाता है, तो इसीलिए खरीदने से पहले मॉडल्स के बारे में जानना और उनके स्पेसिफिकेशंस जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम टीवी के डिजाइन की बात करते हैं। इस टीवी के फ्रंट एंड साइड पर स्लिम बेजल लुक दिया गया है, जिसकी वजह से टीवी का लुक काफी क्लीन और मिनिमल लगता है। नीचे वाले बेजल पे LG का ब्रांडिंग दी गई है। इस साल LG ने डिजाइन में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। पुराने जनरेशंस में पूरा बैक पैनल प्लास्टिक का दिया जाता था, उसकी जगह अब मेटल फ्रेम डिजाइन के साथ आया है। हाँ, जहाँ पे मदरबोर्ड लगा हुआ है उस सेंटर वाले पोर्शन को अभी भी प्लास्टिक से कवर किया गया है। हमने जब इसे टच किया तो वो प्लास्टिक थोड़ा थिन फील हुआ, लेकिन इस प्राइस रेंज में हमें ये थोड़ा कॉमन और ठीक लगा। नॉर्मल टीवीज का बैक पैनल पूरी तरह फ्लैट होता है, लेकिन इस टीवी में मदरबोर्ड वाला एरिया थोड़ा बाहर की तरफ डिजाइन किया गया है। LG इसे लीनियर फ्लो डिजाइन कहता है। कंपनी के हिसाब से इस डिजाइन की वजह से हीट डिसेप्शन अच्छी तरह होता है और कूलिंग में भी काफी हेल्प मिलती है। अब हम स्टैंड की बात करते हैं। स्टैंड का डिजाइन काफी स्टेबल और इजी यूज लगा, डेली यूज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओवरऑल इसका डिजाइन सिंपल, क्लीन और काफी प्रीमियम लुक देता है। और इंडिया में एक और कॉमन प्रॉब्लम है वोल्टेज फ्लक्चुएशन, लाइटनिंग और ह्यूमिडिटी। और अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए LG ने हार्डवेयर लेवल पे कुछ प्रोटेक्शन फीचर्स भी दिए हैं, और ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में मुझे ऐसे प्रोटेक्शन देख के काफी अच्छा लगा। तो चलो अब हम पोर्ट्स और कनेक्टिविटी देखते हैं। इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं। इनमें से एक HDMI पोर्ट eARC सपोर्ट भी देता है। अगर आप अभी या फिर फ्यूचर में साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। लेकिन मुझे इसमें एक चीज काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगी, इसमें HDMI पोर्ट्स के अलावा बाकी सारे USB, LAN जैसे जो भी पोर्ट्स हैं वो सब पीछे दिए गए हैं, जिस वजह से कभी आपको हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करना हो तो काफी इनकन्वीनियंस लग सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये टीवी Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.3 के साथ आता है। चलो अब हम बात करते हैं डिस्प्ले और कलर के बारे में। सबसे पहले एक सवाल, LG Nano UHD टीवी और LED टीवी के बीच में डिफरेंस क्या है? इस सवाल को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो नॉर्मल LED टीवी में कभी कभी कुछ कलर्स थोड़े डल या वॉश आउट दिखते हैं, लेकिन इस टीवी में नैनो सेल लेयर दी गई है जो अनवांटेड कलर्स, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर करके
कलर को ज्यादा क्लीन, नेचुरल और एक्यूरेट दिखाने की कोशिश करती है और ये डिफरेंस आप यहाँ क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। इस टीवी में अल्फा 7 Gen 9 प्रोसेसर भी दिया गया है। मैं जब कुछ नेचुरल सीन्स और क्लोजअप शॉट्स देखती हूँ तो उनमें डेप्थ, टेक्सचर और डिटेलिंग काफी अच्छी लगती है और ये जब HDR कंटेंट में नेचुरल डॉक्यूमेंट्रीज या फिर एनिमेटेड मूवीज देखते हैं तो कलर काफी रिच और वाइब्रेंट नजर आता है। लेकिन सैमसंग की तरह ये ओवर पंची नहीं लगा। अगर इन दोनों टीवीज को साइड बाय साइड रखा जाए तो ये डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आएगा। एक और चीज जो मैंने स्पेशली टेस्ट की है वो है स्किन टोन्स। लो लाइटिंग सीन्स हो या फिर नाइट सीन्स हो, इस टीवी में फेस काफी नेचुरल लगा और ना तो इसमें थोड़ा रेडिश टिंट जैसा मुझे कुछ दिखा और ना ही ओवर वाइटनिंग जैसा कुछ लगा। काफी नेचुरल लगा इसका पिक्चर। अगर आप घर में सीरियल ज्यादा देखते हैं तो ये पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो लोग रेगुलरली टीवी देखते हैं उनके लिए 4K अपस्केलिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। मैंने पर्सनली इसमें कुछ ओल्ड मूवीज और न्यूज चैनल्स चलाकर देखा है। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी क्लीन और शार्प लगी, तो जो लोग रेगुलरली टीवी देखते हैं उनके लिए ये फीचर काफी यूजफुल है। और अगर आपको इसको खरीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चेक कर लेना। जब हमने इसका ब्राइटनेस मेजर किया तो इसका ब्राइटनेस था 236 निट्स, जो कि वैल्यू और नंबर के हिसाब से कम लग सकता है। लेकिन जब हमने लिविंग रूम में देखा तो वो हमें नॉर्मल लगा और जब हमने इसको लाइट ऑन करके भी चेक किया तो इस वॉश आउट हुआ ऐसा तो नहीं लग रहा था। ओवरऑल विजिबिलिटी के हिसाब से ये अच्छा है। हाँ, जब मैंने रात में डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ टीवी देखा तो मुझे स्क्रीन पर हल्का सा ग्रेइश वॉश आउट इफेक्ट फील हुआ। लेकिन जब हम इसके लिए एक्सपर्ट डार्क मोड एनेबल करते हैं तो ये इशू काफी हद तक इम्प्रूव हो गया। आप यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियरली देख सकते हो। और अगर डे लाइट में डोर्स या विंडो ओपन है तो थोड़ा स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन जरूर दिख रहा है, लेकिन ऑनेस्टली वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। ये टीवी HDR, HDR10 Pro और HLG सपोर्ट करता है, इसलिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और हॉटस्टार पर HDR कंटेंट देखते वक्त हाइलाइट्स काफी अच्छे दिखते हैं। साथ ही इसमें डायनेमिक टोन मैपिंग भी दिया गया है। ये फीचर सीन के हिसाब से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। इसी वजह से आपको ब्राइट सीन्स ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं लगते और डार्क सीन्स में भी डिटेल्स काफी अच्छी तरह विजिबल रहती हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये टीवी ज्यादा ब्राइट रूम्स के लिए भी नहीं बना हुआ है। अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है या टीवी बिल्कुल विंडो के पास लगा हुआ है तब ब्राइटनेस इस टीवी का एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल लिविंग रूम, OTT कंटेंट, टीवी चैनल्स और सीरियल्स देखने के लिए मुझे इसका ब्राइटनेस बिल्कुल सफिशिएंट लगा। अगर आप नॉर्मल टीवी देखते हैं तो बेसिक या स्टैंडर्ड मोड ही काफी है। अगर आप डे लाइट में ज्यादा टीवी देखते हैं या आपके रूम में ज्यादा ब्राइटनेस है तो आप एक्सपर्ट ब्राइट रूम मोड को यूज कीजिए। और अगर आप रात को ज्यादा मूवीज देखना प्रेफर करते हैं तो एक्सपर्ट डार्क रूम मोड यूज कीजिए, बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। और अब बात करते हैं व्यूइंग एंगल। कंपनी ने ऑफिशियली इसके व्यूइंग एंगल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इस पे VA पैनल दिया गया है। फ्रंट से देखने पे इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी लगती है, बट जैसे आप साइड से देखना शुरू करते हो तो थोड़ा सा फेड होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं डार्क रूम परफॉर्मेंस के बारे में। जो लोग रात को लाइट्स ऑफ करके एकदम थिएटर स्टाइल में मूवी देखना पसंद करते हैं उनके लिए हमने ये टेस्ट किया है। जब मैंने प्योर ब्लैक स्क्रीन प्ले किया तो मुझे थोड़ा सा ग्रेइश ग्लो नजर आ रहा था और अगर आप सिर्फ इसी टीवी को देख रहे हो तो शायद ये नोटिस करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आपको तब पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हमने इस टीवी को सैमसंग टीवी के साथ कंपेयर करके देखा तो रिजल्ट काफी विजिबल था, मतलब जो डिफरेंस है ब्लैक का वो आपको एकदम दिख जाएगा। अगर आप नॉर्मल लिविंग रूम में लाइट्स ऑफ करके देखना चाहोगे तो आपको शायद वो डिफरेंस कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप एक थिएटर स्टाइल फील चाहते हो और एकदम कंप्लीट पिच ब्लैक में देखना चाहते हो तो थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो इस पॉइंट को। तो चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स और मोशन परफॉर्मेंस। ये टीवी नेटिव 60 Hz पैनल के साथ आता है। मैंने इस पर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों देख के टेस्ट किया। फास्ट बॉलिंग हो या फिर क्विक कैमरा पैंस, ओवरऑल मोशन हैंडलिंग काफी स्मूथ लगी।
और सबसे अच्छी बात, इसमें सैमसंग की तरह क्रिकेट देखते वक्त मुझे 3 बॉल इफेक्ट बिल्कुल भी नोटिस नहीं हुआ। तो मोशन हैंडलिंग के मामले में LG को सैमसंग से कंपेयर करने से थोड़ा एडवांटेज है। स्पोर्ट्स फैंस के लिए LG ने एक इंटरेस्टिंग फीचर दिया है, AI कॉन्फ़िगर। इस फीचर के हेल्प से आप मैच प्रेडिक्शंस, गेम इनसाइट्स और लीक इंफॉर्मेशन जैसे डिटेल स्क्रीन पर ही देख सकते हो। आप भी एक बार ट्राई करना। अब बात करते हैं ऑडियो की। ऑनेस्टली बोलूं तो इस टीवी में 20 वॉट स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट दिया गया है। डेली फैमिली यूसेज, OTT कंटेंट और नॉर्मल टीवी देखने के लिए ये ऑडियो काफी है। एक बार आप ही सुन लीजिए। इसमें एक और चीज जो मुझे पसंद आई है वो है इसकी डायलॉग क्लैरिटी। तुम लोग दोनों आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन सर, विराट, शक नहीं करो, मैंने उससे प्यार किया लेकिन कभी टच भी नहीं किया, बाय मिस्टेक हुआ है। और अगर आप क्लियर वॉइस प्रो इनेबल कर देते हैं तो आपको डायलॉग्स और भी अच्छे से और क्लियरली सुनाई देंगे। वो नेगेटिव मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुमार इंतजाम कर लेगा। हाँ, वो नेगेटिव मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुमार इंतजाम कर लेगा। तो अगर आप रात को वेब सीरीज या मूवीज देखते हैं तो ये फीचर काफी यूजफुल रहेगा। इसमें एक और फीचर है AI साउंड प्रो। इससे सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, साउंड भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। मैंने इसे एक्शन सीन्स में टेस्ट किया, मुझे इसका साउंड थोड़ा वाइड फील दिया। हाँ, अगर आप लार्ज रूम में देख रहे हो तो शायद ये इतना नोटिसेबल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप स्मॉल या मीडियम रूम में इसको देखोगे तो आप इस डिफरेंस को एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओवरऑल कैजुअल और डेली व्यू के हिसाब से इसका साउंड काफी सफिशिएंट लगा, लेकिन अगर आप मूवीज और ऑडियो को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या पर्टिकुलर हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक साउंड बार ले लो। तो चलिए अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर और स्मार्ट फीचर्स के बारे में। ये टीवी वेब OS 26 के साथ आता है। एप्स ओपन करते वक्त, एप्स के बीच में स्विच करते वक्त या फिर होम स्क्रीन पे नेविगेट करते वक्त ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे काफी स्मूथ लगा। LG इस टीवी के साथ 5 साल का वेब OS अपडेट प्रॉमिस भी करता है। और अगर मैं कास्टिंग की बात करूँ तो गूगल कास्ट और एयरप्ले 2 दोनों का सपोर्ट दिया गया है। चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईफोन यूजर, दोनों ही केसेस में इस टीवी पे आप इजीली कास्ट कर सकते हो। और अगर मैं ऐसे बताती जाऊं तो इस टीवी में काफी सारे AI फीचर्स हैं, लेकिन मैं अभी उन सब के बारे में डिटेल में नहीं बता रही हूँ। एक बात जरूर बोलूंगी, अगर आप इस टीवी में सारे AI फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो आपके पास मैजिक रिमोट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास मैजिक रिमोट नहीं है तो आप LG ThinQ ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करके स्मार्ट रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। इससे काफी सारे AI फीचर्स आप यूज कर पाओगे। सजेस्ट मी सम हॉरर मूवीज। These are the results from horror movies. तो जो लोग मैजिक रिमोट बाद में खरीदने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। सिक्योरिटी के लिए LG ने टीवी में LG शील्ड दिया है, जिससे आपके OTT अकाउंट्स और पर्सनल डेटा को एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है। और इसमें मैटर सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप कंपैटिबल होम डिवाइसेस को टीवी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेमिंग की। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, इस टीवी में पर्सनली मैंने कोई गेमिंग कंसोल यूज करके टेस्ट नहीं किया है, इसीलिए जो भी अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस है वही बेसिक्स मैं आपको समझाऊंगी। इस टीवी में ALLM, VRR और HDIG सपोर्ट दिया गया है। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये कैजुअल गेमिंग और कंपैरेटिवली लो ग्राफिक्स वाले गेम्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप PS5 या Xbox पर 4K 120 FPS गेमिंग करना चाहते हैं तो ये टीवी उसके लिए बेस्ट नहीं है। तो ये टीवी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और ये नेटिव 60 Hz पैनल के साथ आया है और इसमें HDMI 2.1 का सपोर्ट भी नहीं दिया गया। और अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो मैं पर्सनली इस टीवी को रिकमेंड नहीं करूंगी। तो फाइनल सवाल ये है कि ये टीवी किस टाइप के यूजर के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप नेचुरल कलर्स पसंद करते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स ज्यादा देखते हैं या आप दिन में टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
लेकिन अगर आप कंप्लीट डार्क रूम में मूवीज देखना पसंद करते हैं, या फिर आप एक पावरफुल ऑडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ गेमिंग के लिए एक टीवी लेना चाहते हो, तो शायद ये टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इस टीवी को परचेज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो ज़रूर चेक करना। अगर आपको इस टीवी को लेके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई दूँ। और सब्सक्राइब टू आवर चैनल।